हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले हम इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ हम ब्रांचिंग के लिए करते हैं। आज हम देखेंगे कि इसका यूज़ हम प्रोग्राम में किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जैसा कि हमने सिंपल इफ में पढ़ा था कि उसमें केवल एक ही ब्लॉक होता है, मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो अगर हम इफ एल्स की बात करें तो इसके पास दो ब्रांच होते हैं। दिए गए कंडीशन के ट्रू होने पर एक अलग ब्रांच रन होता है, मतलब एक पार्ट रन होता है कोड का। जबकि अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके लिए एल्स पार्ट होता है और तब दूसरा ब्रांच या दूसरे जो कोड होते हैं, ब्लॉक होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसके पास इफ कंडीशन के ट्रू होने पे भी ब्लॉक होता है और फॉल्स होने पे भी ब्लॉक होता है, जो कि एग्जीक्यूट होता है। इसके सिंटैक्स को देखें तो सिंपल इफ की तरह सिंटैक्स होता है, लेकिन इसमें एल्स पार्ट भी ऐड होता है। मतलब अगर कंडीशन यहाँ पे लिखे इफ कंडीशन अगर कोई है तो कंडीशन के ट्रू होने पर ये एक ब्लॉक होता है, और इसके पास अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होता है तो ये दूसरा ब्लॉक होता है। तो इस तरीके से इसका सिंटैक्स है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंडीशन अगर ट्रू होता है तो जो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वो पहला ब्लॉक है। यहाँ पर स्टेटमेंट्स हो सकते हैं या स्टेटमेंट का ब्लॉक हो सकता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो इसके पास उसके लिए एल्स पार्ट होता है और कंट्रोल एल्स पार्ट पे आ जाता है और उस पर लिखे गए स्टेटमेंट्स रन होते हैं। तो इस तरीके से इफ एल्स कंडीशन में आपके दिए गए कंडीशन ट्रू होने पर भी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और फॉल्स होने पर भी इसके लिए दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे इफ एंड नॉट का, जिसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे प्रोग्राम में। यहाँ पर हम इफ एंड नॉट का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। मतलब यूजर द्वारा नंबर एंटर किया जाएगा और उस नंबर को हमको चेक करना होगा कि ये इवन है या फिर ऑड है। तो इसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर दिए गए नंबर को इस प्रकार से मॉड्यूल किया जाए 2 से और इसका जो रिमाइंडर है वो अगर 0 होता है तो फिर वो इवन है, अदरवाइज फिर वो ऑड है। तो इस तरीके से हम यूज़र द्वारा दिए गए नंबर को 2 से मॉड्यूल करेंगे और रिमाइंडर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम। हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। हैज इंक्लूड iostream .h और इसी तरीके से हैज इंक्लूड conio.h। मेन फंक्शन बनाते हैं इंट मेन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो यूज़र से हम एक नंबर एंटर कराएंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद मतलब उसका रिमाइंडर हमको चेक करना है कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट नंबर NO। ये वेरिएबल बनाते हैं और यूज़र से एंटर कराते हैं चेक करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा रहे हैं ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। पहले का जो आउटपुट होगा आपके स्क्रीन पर वो क्लियर स्क्रीन से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यूज़र को एक मैसेज देते हैं सी आउट एंटर अ नंबर। अब इसको सी इन का यूज़ करते हुए स्टोर कराते हैं नंबर वेरिएबल पर। तो इस तरीके से एंटर अ नंबर, ये यूज़र को मैसेज मिलेगा और यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वेरिएबल पर जाकर स्टोर हो जाएगा।
और अब हमें इस वेरिएबल को चेक करना है कि इवन है या फिर ऑड है, और उसके लिए हमको मैसेज प्रिंट कराना है। तो प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे अब वेरिएबल के लिए वैल्यू चेक करने के लिए इसकी, और कुछ इस तरीके से लिखेंगे स्टेटमेंट को, इफ नंबर मॉड्यूल 2, इसको हम इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, इफ नंबर मॉड्यूल 2 इज इक्वल 0। तो इस तरीके से यहाँ पर दिए गए नंबर को 2 से मॉड्यूल किया जा रहा है, और रिमाइंडर जो होगा उसको चेक किया जा रहा है। डिवाइड करने पर इसका अगर रिमाइंडर 0 होता है तो उसके बाद ये जो पहला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करेंगे, सी आउट इवन नंबर, और ये क्लोज। लेकिन अगर जो कंडीशन हमने एफ में दिया है वो गलत होता है, मतलब अगर 2 से डिवाइड करने पे या मॉड्यूल जो होता है मॉड्यूल करने पर उसका जो रिमाइंडर वो 0 नहीं होता है, तो ये कोड जो ये ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो एल्स पार्ट पे आ जाएगा। और एल्स पार्ट में हम मैसेज प्रिंट करेंगे, सी आउट ऑड नंबर, और इसको क्लोज करेंगे। लास्ट में गेट सी एच और रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे, रिटर्न 0, और ये मेन प्रोग्राम क्लोज। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमने एफ एल सी स्टेटमेंट का यूज किया है। दिया गया कंडीशन अगर ट्रू होता है, मतलब आपके द्वारा दिए गए जो नंबर है वो 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर हमको चेक करना है, तो यहाँ पे मॉड्यूल सिंबल का यूज किया गया है। तो अगर वो रिमाइंडर 0 होता है तो इवन नंबर प्रिंट होगा, अदरवाइज कंट्रोल इस कंडीशन के गलत होने पर एल्स पार्ट पे आ जाएगा और मैसेज प्रिंट होगा ऑड नंबर। और यहाँ पर गेट सीएच और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया गया है, रिटर्न 0। तो इस प्रोग्राम में हमने सिंपल इफ के बाद एफ एल सी स्टेटमेंट को देखा है कि किस तरीके से इसका यूज करके हम ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें किसी कंडीशन के ट्रू होने पे भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके फॉल्स होने पे भी कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आगे हम नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ेंगे, नेस्टिंग ऑफ एफ एल सी स्टेटमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easyturfforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।